गेमेटोजेनेसिस होती है और गेमेटोजेनेसिस की टाइप oogamous होता है और यहाँ गेमिट का ट्रांसफ़र हो जाता है जो मेल गेमिट फीमेल को फ्यूज कर देता है। ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? वाटर के थ्रू, एक्सटर्नल वाटर के थ्रू। ये ध्यान रखना है, ये एक्सटर्नल वाटर कहाँ से आया? बारिश का बहता हुआ पानी। एक्चुअल में आपको ये ध्यान रखना है ना कि ये जो प्लांट स्पीसीज है ये बहुत छोटे प्लांट स्पीसीज है। ये डायग्राम इतना बड़ा सा है ना, ये बहुत छोटा सा, मतलब रियल डायग्राम आपका कुछ ऐसा होगा ये, ठीक है। इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा लीवर बर्ड्स होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो छोटी स्ट्रक्चर है जो ज़्यादातर चट्टानों पर हिली एरिया में होती है, जहाँ बहता हुआ पानी, जैसे यहाँ से बहता हुआ पानी जो है, यहाँ से रनिंग वाटर होगा। एक्चुअल में डायग्राम ये ऊपर नीचे होना चाहिए था। तो ये बहता हुआ पानी जो है इस गेमिट को एक्सटर्नल मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें ये स्विम करते हुए यहाँ आता और इसे फ्यूज कर देता है। जो यहाँ एंथ्रोजॉयड है इन्हें बाइफ्लैजेलेट कंडीशन होती है, इसमें 2 फ्लैजेलम होते हैं, ठीक है। अब ये जब इसे फ्यूज कर देगा तो n नंबर की सेल n नंबर से फ्यूज होगी, तो इस बात को आप क्या बोलते थे? सिंगेमी। और सिंगेमी के बाद क्या बन जाता है? जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड सेल हो गई। तो यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है इसके आगे, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट जो है यहाँ डेवलप करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये तो आपका हैप्लॉइड ही है और इसके अंदर फिर से मियोसिस होती है। यहाँ पे मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं, इस वजह से इन्हें बोलते हैं मियोस्पोर, n नंबर। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सेल 2n थी, यानी 2n से n नंबर कैसे बनेगा? तो मियोसिस के थ्रू बनेगा। और जब स्पोर मियोसिस के थ्रू बनते हैं तो आपको बोला तब ने मियोस्पोर बोलते हैं। और फिर ये स्पोर यहाँ पे इस तरीके से जब ये जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेट करके पहले ये राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बाद में दोनों में से कोई एक मेल या फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है। यहाँ पे देखिए जो डिप्लॉयड स्टेज है वो जस्ट इतनी बड़ी है, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में इसे बोलेंगे ये स्पोरोफिटिक स्टेज है और ये पूरी गेमेटोफिटिक स्टेज है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो स्पोरोफाइट है ये गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए, यानी ये जो स्पोरोफाइट है ये न्यूट्रिशन गेमेटोफाइट से लेता है। तो यहाँ एल्गी से बड़ा स्पोरोफाइट है, वहाँ जस्ट एक सेल का था, यहाँ ये उससे बड़ा हो गया है। लेकिन अभी भी जो डोमिनेट फेज है वो जो है गेमेटोफिटिक स्टेज है। तो इसी बात को हम बोलते हैं, यहाँ ये रेशियो करीब ऐसे है ना कि 40% लाइफ स्पैन ये कवर करता है और 60% ये डोमिनेंट है। तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जहाँ पे दोनों टाइप की जनरेशन एक साथ प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई एक ज़्यादा डोमिनेंट नहीं कर रहा हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा इनका लाइफ साइकिल। अभी इसमें हम मॉस जो दूसरा ग्रुप है उसके फार्म में यहाँ थोड़ी सी और डिटेलिंग करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको ऐड कर लूँ, जैसे एक टर्म आ गया है जिसे मैं आपको बताते चलूँ। जैसे ये जो प्लांट है, जो रिक्सिया या मार्केंसिया का प्लांट है लीवर बर्ड्स, तो इसमें देखिए ये जो बॉडी है ये मेल बॉडी है क्योंकि ये मेल सेक्स आर्गन को कैरी कर रही है, ये फीमेल बॉडी है क्योंकि फीमेल सेक्स आर्गन को कैरी कर रही है। तो जब ऐसा होता है कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दो डिफरेंट बॉडी पे हों, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं डायोसियस।
ठीक है। डायोसियस, डाया का मतलब दो, ईसियस मतलब बियर करे, यानी मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल सेक्स बॉडी जो है दो अलग ऑर्गेनिज्म में है, ना कि एक सिंगल में। अगर ये एक ही में होती तो हम एक दूसरे टर्म को यूज करते हैं, मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस, मोनो का मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हों। इसके लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल में, और इसके लिए हम यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो अगर लीवर बर्ड्स में पूछा जाए तो मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, यानी कि डायोसियस कंडीशन है। डायोसियस कंडीशन को यूनिसेक्सुअल कंडीशन को प्लांट में इंफीरियर कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर होगा इसका, ये इंफीरियर ग्रेड का कैरेक्टर है। ठीक है, और जब ये बाइसेक्सुअल होगा तो ये सुपीरियर ग्रेड का कैरेक्टर होगा, जबकि एनिमल में ठीक उल्टा होता है। एनिमल में जैसे अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है तो वो इंफीरियर ग्रेड का है, और जो नेरिस है वो यूनिसेक्सुअल है तो वो सुपीरियर ग्रेड का होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।